हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले तो आपको हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि टेट का जो पेपर है वो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टेट का पेपर नवंबर में भी जो होने जा रहा है गाइज, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में आपको सिलेबस बता दिया है, पैटर्न बता दिया है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले नहीं है इस वीडियो में कि कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है। ठीक है, उसके लिए अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आपको लिंक शो हो रहा होगा। ठीक है गाइज, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं HP टेट नवंबर की इम्पोर्टेंस। ठीक है, आज दिवाली है तो सोचा आपके साथ थोड़ी बहुत बातें की जाए। ठीक है, इस खुशी के मौके पे तो HP टेट की रिगार्डिंग हम बात करें, मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करें। टेट का पेपर जो है ये 2.5 घंटे का होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 150 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे 30 मिनट बहुत होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इनफ होते हैं। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इस वीडियो में भी कि आप किस तरह से पेपर को सॉल्व करें। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ आपको कि क्यों इतना इंपॉर्टेंस है ये HP टेट नवंबर 2024। साथियों, अगर आप नए एस्पिरेंट्स हैं तब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने B.Ed पहले कर रखी है और टेट आपका किसी कारणवश नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा कि इसके बाद TGT कमीशन भी होता है। लेकिन ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा खास होने वाली है जो फर्स्ट टाइम जिनके भी B.Ed रिसेंटली हुई है 22, 23, 24, 21 में, उनके लिए, क्योंकि उनने आज तक TGT का जो भी आगे आपका कमीशन होगा वो फेस नहीं किया है। या अगर आप JBT कर रहे हैं, DLED की कर रखी है, तो आपने भी JBT का कमीशन फेस नहीं किया है। मतलब जो फर्स्ट टाइम कमीशन दे रहे हैं एजुकेशन की फील्ड में, हो सकता है कि इसके अलावा आपने बाकी एग्जाम दिए हो, JO का दिया हो या एलाइड का दिया हो, कोई भी अदर एग्जाम में एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिसके लिए आप TGT, PGT, JBT इत्यादि के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ठीक है, तो गाइज आप जो ध्यानपूर्वक समझें, सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब भी TGT कमीशन की बात हो रही है कि भाई TGT कमीशन कब होगा, तो गाइज TGT कमीशन होने का जो चांसेस है वो 2025 में तो TGT कमीशन होगा ही होगा 100%। अभी मैं आपको एग्जैक्टली भी बताने वाला हूँ कि कब इसके चांसेस है होने के। अभी आप मोटा मोटा समझ के चलिए कि 2025 में TGT कमीशन होगा। ठीक है, आप जो है JBT कमीशन भी साथ ही में होगा 2025 में। आप जो है HP टेट नवंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका ये टेट क्वालिफाई हो जाता है तो आपका जो पूरा प्रोसेस होने में जो टाइम लगेगा, जो आपका सर्टिफिकेट आपके घर आएगा, मतलब नियर बाई आप समझ के चलो कि अप्रैल मई के आसपास आपको एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपका जब जैसे मान लीजिए TGT कमीशन निकलेगा, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है, तो इसलिए मैं इनको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कौन से, जैसे हमें भाई मैसेज करते हैं कि सर हम अभी B.Ed कर रहे हैं, हमारा टेट दिया हुआ है, अगर रिजल्ट नहीं है तो क्या हम एलिजिबल है, ये सब चीज़ें मैं आपको क्लियर और सिंपल चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ। गई जैसे आज TGT कमीशन निकला, आज है 31 अक्टूबर 2024 फॉर एग्जांपल। ठीक है, 31 अक्टूबर 2024 है। अगर आज नोटिफिकेशन की लास्ट डेट है, मतलब फॉर्म भरने की, ठीक है, आपका जो टेट का रिजल्ट है मान लीजिए वो आता है 1 नवंबर को, एक दिन बाद आता है ये लास्ट। सो गाइज उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि आप जो है डिसक्वालीफाई हो जाओगे। डिसक्वालीफाई मतलब आप बाहर हो जाएंगे अगर आपने कुछ कमीशन क्वालिफाई किया भी तो। क्योंकि जो आपका टेट का रिजल्ट है वो आपका आना चाहिए जब आप TGT कमीशन की नोटिफिकेशन निकलती है उससे पहले आ जाना चाहिए। अगर उसके बाद आता है, ठीक है, पेपर भले ही अगर 2026 में हो, 27 में हो, वो एक अलग बात है, फिर भी आप एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, आप कहेंगे कि अगर कोई बात नहीं कि नवंबर का नहीं हुआ तो आगे जून वाला भर देंगे 2025 में। तो गाइज अगर आप जून वाले के लिए डिपेंडेंट है तो जून वाले का रिजल्ट आएगा दिसंबर 2025 में। पूरा प्रोसेस होने में बड़ा टाइम लगता है, उतने में तो नवंबर का 2025 का रिजल्ट वो आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाती है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप मतलब लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट को मिस कर जाओगे। ठीक है, इसलिए नवंबर में ही आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए। आप पूरी मेहनत करें, पूरा संघर्ष करें। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ गाइज, पहले जो TGT के कमीशन ऐसे साल 1.5 साल में होते ही थे। ठीक है, जैसे TGT का कमीशन है 1 साल में, जैसे 24 में हुआ, फिर 25 में नहीं हुआ तो 26 में आ जाता था। दरअसल तो हर साल ही होते थे, लेकिन अब ऐसे ही हो गई हालात हिमाचल प्रदेश की कि 4-5 साल, लास्ट कमीशन TGT का 2019 में हुआ है। ढंग से समझ लीजिए चीज़ों को, 2019 में लास्ट कमीशन हुआ है TGT का, और अभी 2025 मोटा मोटा 6 साल होने वाली है। ठीक है, TGT कमीशन हुए, तो आप समझते हैं कि अगर आपका भी नहीं हुआ और मान लीजिए कि 25 में नोटिफिकेशन, मतलब 24 के लास्ट में भी आ सकती है नोटिफिकेशन आ गई, तो आप फिर सीधे ही 2030-29 तक कोई कमीशन नहीं देखने को मिलेगा, ना ही आपको नौकरी मिलेगी। तो सिंपल सी बात है। तो आई होप आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को कि
क्यों मैंने आपको बताया कि इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब बातें करने का हम अभी वीडियो भी बनाएंगे, जो आज तो मुश्किल है क्योंकि आज थोड़ा सा पता है कि जो दिवाली है हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी इसको सेलिब्रेट करते हैं, सारे लोग घर में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, जो भी अपने अपने हिसाब से गए होते हैं और एक अच्छा खुशनुमा माहौल होता है। तो मैं सोचा कि चलो थोड़ी बहुत आपके साथ बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो दिवाली के मौके पे मैं ये सब आपके साथ डिस्कस किया कि आप इम्पोर्टेंट समझिए इसको। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे जो टेट के एग्ज़ाम को लाइटली लेते हैं और बाद में कहते हैं कि जी हमारा टेट नहीं हुआ, तो इसको आपको सीरियसली लेना है गाइस। और इसमें ज़्यादा हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई आप कमीशन की तरह या कोई और पेपर आपने दिया होगा कोई मतलब पोस्ट जॉब के लिए, तो उतना मतलब संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। इसको देने के बाद आपको नौकरी नहीं मिलेगी गाइस। ये सिर्फ एक एलिजिबल क्राइटेरिया को फॉलो पूरा करने के लिए एक प्रोसेस है, बस आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, कि आप एलिजिबल है टीचर बनने के लिए। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंस तो आपने समझ ली होगी कि भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए कि क्या क्या सिलेबस रहता है, ये मैंने डिस्कस कर लिया है पहले भी। आपको भैया स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, किस तरह से आपने टेट का पेपर पास करना है। ठीक है, बिना हार्ड वर्क किए, इसको ढंग से समझ लीजिएगा गाइज, कोई भी नहीं आपको रुकेगा टेट का पेपर पास होने से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है जितने ज़्यादा हो सके अधिक से अधिक आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स के। समझ आ रही है मेरी बात। अगर आप टीजीटी आर्ट्स के हैं तो टीजीटी आर्ट्स का आपके पास जितने भी आज तक 2012 से टेट शुरू हुआ है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, अगर आप 2012-13 नहीं मिल रहे हैं तो 14-15 के बाद तो आपको इंटरनेट में बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे आर्ट्स के ही 2024 तक। तो 10 तो यही हो गए, 10-11। ठीक है, इसको पकड़ लेना है। इसके अलावा जो नॉन सेक्शन होते हैं, जैसे आर्ट्स के अलावा जैसे मेडिकल हो गया, नॉन मेडिकल हो गया, ठीक है, या फिर आपका जीबीटी हो गया, इनके जो कॉमन सेक्शन है, जैसे मेडिकल में भी साइकोलॉजी आती है, नॉन मेडिकल में भी आती है, जीबीटी में भी आती है। ठीक है, तो आर्ट्स वाले यहाँ से उसको पकड़ सकते हैं, साइकोलॉजी के इनके क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसके जो नॉन सब्जेक्ट्स है इनके जो जीके सेक्शन है वो कॉमन रहता है, तो वो वहाँ से देख सकते हैं आर्ट्स वाले। और आर्ट्स वालों से जो है ये सोशल स्टडी का एक सेक्शन आता है 60 नंबर का, आर्ट्स वालों को बता, लेकिन जो बाकी स्ट्रीम वाले उनको नहीं। तो उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो आपका जीके सेक्शन रहता है नॉन मेडिकल जीबीटी वालों का, शास्त्री वगैरह का, उनका जो जीके सेक्शन होता है वो सोशल स्टडी सेक्शन से ही वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, जो आर्ट्स के होते हैं। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है गाइस, मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल खुद का ये अनुभव है। ठीक है, मैंने 3 टाइम जो है टेट क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभवों के आधार पे ही आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये जो बहुत इफेक्टेड होते हैं, इनकी एफिशिएंसी ना बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप पढ़ के भी नहीं जाते हो ना, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही रट के भी जाते हो, तब भी एक मतलब पास तो नहीं कह सकता हूँ कि आप क्वालिफाई हो जाए, लेकिन अच्छे खासी रैंक ला सकते हैं आप, अगर सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर आप खुद समझते कितनी कितनी इंपॉर्टेंस हो गई। ठीक है, आई होप आप तो अच्छे खासे नोट्स बना रहे होंगे, तब तो आप बेहतर तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा है कि भाई जिसके बाद बिल्कुल ही टाइम ही नहीं बचा, लास्ट 5 दिन में ये पढ़ के गए, तो मतलब बहुत अच्छी रैंक आएगी आपकी। ठीक है, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 80% जो क्वेश्चन होते हैं रिपीट होते हैं। मतलब जैसे आर्ट्स की बात करें, आर्ट्स यहाँ तक कि इतने रिपीट होते हैं ना गाइज, आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल, जैसे सेम ईयर 2000 अब भी देखना 2024 में जब ये पेपर होंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन को आर्ट्स के क्वेश्चन मेडिकल में होंगे कुछ आए हुए, मेडिकल के नॉन मेडिकल में होंगे आए हुए कुछ क्वेश्चन। ठीक है, ये सेम ईयर में, और जो प्रीवियस ईयर तो मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, आप अगर कमीशन की बात करूँ मैं, अगर टीजीटी कमीशन अपना एक्सपीरियंस में बताऊंगा इस, तो टीजीटी कमीशन में क्या होता है कि एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होगा। ठीक है, 170 का होता था जो पुराना प्रोसेस है। ठीक है, अब तो जो भंगुआ आयोग, एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेम ईयर तो छोड़ो गाइस, आज तक जितने भी कमीशन हुए कोई भी क्वेश्चन, मतलब हार्डली यार 170 में से अगर देखा मैंने, आधा क्वेश्चन होगा, दरअसल एक क्वेश्चन भी नहीं होता है रिपीट। तो आप खुद समझ सकते हैं टीजीटी कमीशन का क्या लेवल होता है और टेट का क्या लेवल होता है। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से आपको कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जहाँ भी मिलता है, इंटरनेट में मिलता है, यूट्यूब में मिलता है, आपके पास है कहीं भी, उसको बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप अटैम्प्ट करें, उन क्वेश्चन को लिखे बेहतर रूप से। ठीक है, तो इसमें नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो इसका भी एक बेनिफिट है, वो आपको भी आगे बताने वाला हूँ। बहरहाल अब मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस कि आप किस तरह से टेट का पेपर अटैम्प्ट करें। टेट का पेपर को अटैम्प्ट करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप टेट का पेपर 2 या 3 बार में करें। अगर आपको समझ नहीं आया, जैसे अमूमन आप इस तरह से करते होंगे, जैसे 150 क्वेश्चन है, एक से शुरू किया, जहाँ से भी शुरू किया आप कंटिन्यूस करते जाएंगे और एक बार में ही पूरे क्वेश्चन को करेंगे। ऐसा नहीं करना है गाइज, ये सिर्फ मैं टेट के लिए बोल रहा हूँ, बाकी एग्जाम वाले को नहीं, क्योंकि बाकी एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, वहाँ पे इसी तरह से आपको करना है। टेट में टाइम बहुत ज़्यादा होता है,
तो आपने क्या करना है, फर्स्ट राउंड में आपने करने हैं वही क्वेश्चन जो आपको आते हैं। सेकंड राउंड में जब आप फिर से पहुंच जाओगे तो उस समय आपने करना है, तो आपके पास टाइम बहुत है तो आप थर्ड राउंड में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादातर स्टूडेंट के पास थर्ड टाइम के उसके लिए टाइम नहीं बचे तो आप सेकंड राउंड में ही करें कि जो क्वेश्चन आपको डाउट है वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाए। एलिमिनेशन मेथड में भी आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में कि किस तरह से करें। यहाँ पे आपने एलिमिनेशन मेथड लगाना है और उस तरह से आपने कर लेना है। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जैसे A B C D 4 ऑप्शन है। एलिमिनेशन का मतलब नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जैसे आपको लग गया कि भाई डी तो होगा नहीं, बी भी नहीं हो सकता, तो ए या सी इसमें से ये वाला मेथड आपने फर्स्ट राउंड में नहीं लगाना है, ये सेकंड राउंड में ही लगाना है। क्योंकि कई बार क्या है कि टेट में कई बार ऐसा होता है गाइस कि एक ही टेट में पेपर इतना ईजी होता है ना, देखो कई बार सेम टेट में मिलते जुलते क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको कोई 10-15, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि भाई इन भारत जो है सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर किस देश के साथ साझा करता है, ठीक है, तो बांग्लादेश हो सकता है। अगला क्वेश्चन इसी से आए कि भाई मतलब रिलेटेड आता है, जैसे सबसे कम किसके साथ करता है। तो कई बार जब आप क्वेश्चन को करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो जाती है, तो सेकंड राउंड में क्या होता है, जो मिलते जुलते क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, जब धीरे धीरे आप पेपर कॉल करते हैं तो उस तरह से आप चीज़ें रिकैप होती है, ठीक है। क्योंकि टाइम बते रहा है आपको, क्या है कि जल्दी है, ठीक है, अब जल्दी करो तो कोई फायदा तो है नहीं, आप हमें पूरा 2 घंटे 30 मिनट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो उस तरह से जैसे ए और सी पे आप डाउट है तो कोई भी एक टिक कर लीजिए, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। तो ये कर लेना है। बहुत सारे लोग टेट में डिसक्वालीफाई और फेल वही होते हैं जो एक राउंड में करते हैं अटैम्प्ट, और ये बिल्कुल 100% अफेक्टेड है ये ट्रिक्स, ठीक है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताई, खुद भी ये अप्लाई की और इसके मतलब फुल फायदे हैं, ठीक है। तो ये है गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे सारे अपडेट्स टीजीटी के अगर आपने एजुकेशन फील्ड में जाना है आपको यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, हैप्पी दिवाली।